हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स 3 फॉर आरजीपीवी यूनिवर्सिटी भोपाल। तो हमने सफर तय किया मैथमेटिक्स 1 का, मैथमेटिक्स 2 का, और अब आ चुके हैं मैथमेटिक्स 3 में आपके सामने लेकर। और यहां पर हमारे सफर में कुछ ब्रांचेस के बच्चे हमसे जुदा हो जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स 3 मेरे प्यारे बच्चों कुछ ब्रांचेस को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है और कुछ ब्रांचेस को फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है। चलिए, तो एक दुख है कि CSIT वाले बच्चों को मैथमेटिक्स 3 सेम सिलेबस का फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ना है, और मैकेनिकल, सिविल और ईसी ब्रांच वाले को, अगेन मैकेनिकल, सिविल और ईसी ब्रांच वाले को मैथमेटिक्स 3 पढ़ना है आपका थर्ड सेमेस्टर में अपने कोर सब्जेक्ट के साथ। चलिए, कुछ लोग जुदा हो गए तो कुछ लोगों का वेलकम हम लोग यहां पर करेंगे। जैसे जो बच्चा डिप्लोमा करके बीटेक करने वाला है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से, तो उसे मैथमेटिक्स 3 पढ़ना होगा। तो चलिए, हम लोग उनका स्वागत करते हैं जो बच्चे डिप्लोमा करके बीटेक का जर्नी अपना स्टार्ट करने वाला है। चलिए, तो यार मैथमेटिक्स 3 बहुत वास्ट है। इजी तो खैर पूरा मैथमेटिक्स है, ये दिमाग में एकदम नहीं डालना है कभी भी कि मैथमेटिक्स टफ होता है। नहीं बेटा, मैथमेटिक्स बहुत इजी होता है अगर हमारा बेसिक अच्छा हो तो। यहां पर अपन को 5 यूनिट पढ़ना है, और पांचों यूनिट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स 1 की बात की जाए, मैथमेटिक्स 2 की बात की जाए और मैथमेटिक्स 3 की बात की जाए, तो मैथमेटिक्स 3 से गेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसलिए मैथमेटिक्स 3 इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर बच्चे की एबिलिटी को चेक किया जाता है कि बच्चा 16-16 पेज का मैथ बनाने के बाद भी सही है कि नहीं। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। 5 यूनिट अपन को पढ़ने हैं। पहला यूनिट आपका न्यूमेरिकल मेथड 1, दूसरा यूनिट आपका न्यूमेरिकल मेथड 2 और तीसरा यूनिट आपका न्यूमेरिकल मेथड 3। आप मान सकते हो कि ये तीनों एक ही यूनिट है, क्योंकि एक ही चैप्टर को 3 हिस्सों में बांट दिया गया है बेटा। ठीक है, तो यूनिट 1 की बात की जाए तो अपन को पढ़ना है बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन्स मेथड, रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन फॉरवर्ड, न्यूटन बैकवर्ड, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, लैग्रांजिस मेथड। यूनिट 2 में अपन को पढ़ना सिम्पसन्स 1/3 रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिए। सिम्पसन्स 3/8 रूल होगा, ये 1/8 रूल नहीं होगा, ये 3/8 रूल होगा। एंड ट्रेपेजोइडल, गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन क्राउड्स मेथड, गॉस सेटल रिलैक्सेशन मेथड। न्यूमेरिकल मेथड 3 में टेलर सीरीज पढ़ना है अपन को, आइलर मेथड्स पढ़ना है, आइलर मॉडिफाइड पढ़ना है, रंगा कुत्ता मेथड पढ़ना है। देखो कुत्ता भी आ गया यहाँ पर, वैसे बुरा मत मानना, वो वाला कुत्ता नहीं है। मिलने एंड एडम्स प्रेडिक्टर एंड करेक्टर है, लैप्लास इक्वेशन है, पॉइजन्स इक्वेशन है, हीट इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है। तो बेटा ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर गेट एग्जामिनेशन। अपन को यूनिवर्सिटी भी फोड़ना है और साथ ही साथ गेट के क्वेश्चंस भी अपन से बनने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चंस करके क्या हो जाए, खुश हो जाए। नहीं, अगर खुदा ना खास्ता आपको गेट एग्जाम का क्वेश्चन दिखता है तो वो भी आपसे बनना चाहिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, यूनिट 4 है आपका ट्रांसफॉर्म कैलकुलस। यहाँ पे 3 चैप्टर से मैंने टॉपिक नहीं लिखा है बेटा, क्योंकि टॉपिक लिखता तो मेरे बोर्ड में स्पेस नहीं बचता। ठीक है, तो यहाँ पे पहला चैप्टर जो है बेटा वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, दूसरा चैप्टर लैप्लास इनवर्स, तीसरा चैप्टर फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड कांसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यूनिट नंबर 5। तो बेटा सिलेबस बहुत बड़ा है। अगर देखो, इसलिए मैथमेटिक्स 3 में पहले स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि सिलेबस भी बड़ा है, और यहां पर जो मैथमेटिक्स है बेटा, इवन यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 की मैथ्स की बात की जाए तो बहुत कम ऐसा मैथ है जो 10 पेज से कम में बन जाएगा। ठीक है, बहुत ऐसा कम मैथ्स है जो आपका 10 पेज से कम में बनेगा। सारे मैथ्स बड़े बड़े हैं, इजी हैं। आपके कैलकुलेशंस को चेक करेंगे, आपके कैलकुलेटर का पैसा वसूल करेंगे। गेट में मानकर चलो कि इन तीनों यूनिट्स में से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस कंफर्म रहते हैं। और यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की बात की जाए आरजीपीवी की बेटा, तो इन तीनों चैप्टर्स को मिलाकर आपको 4 क्वेश्चंस रहते हैं, या तो 5 भी रह सकते हैं। क्योंकि पैटर्न क्या है बेटा, पैटर्न ये रहता है कि 8 क्वेश्चंस आपको दिए हुए रहते हैं, जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस करना है। ठीक है बेटा, तो देखो बेसिकली इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट को मिलाकर 4 क्वेश्चन या तो 5 क्वेश्चन आपसे पूछेगा।
ट्रांसफॉर्म कैलकुलस से हमेशा 2 क्वेश्चंस वो पूछता आया है और कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन या तो 2 क्वेश्चन वो पूछेगा। मतलब टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे एंड आपको उसमें से 5 करना रहेगा। तो फिलहाल अभी एग्जाम की बात अपन नहीं करते हैं, अपन एक अच्छे मन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जब एग्जाम्स करीब आएगा, एग्जाम्स का डेट आएगा तो मैं आपको गाइड करते रहूंगा एंड फर्दर मैं आपको कोर्स में भी गाइड करता रहूंगा। चलिए, बहुत बच्चे मैथमेटिक्स 1 पढ़कर आए हैं, मैथमेटिक्स 2 पढ़कर आए, तो उनको मेरा ट्रेडिशन पता है कि मैं हमेशा अपने प्लेलिस्ट में पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के लेक्चर्स को ऐड करता हूं। तो ऐसा बच्चा जिसे लगता है कि उसका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन कमजोर है, तो वो पहले जाकर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के 4 लेक्चर्स में डालूंगा, उतने में आपका काम बन जाएगा। वो 4 लेक्चर्स आपको अटेंड करना है एंड जो हमसे पहले मैथमेटिक्स 1 2 पढ़ चुका है वो अगर नहीं भी अटेंड करेगा तो चलेगा। तो बेसिकली हम लोग अभी कहां पर है, आप सफर समझ लीजिए। हम लोग अभी इस सिलेबस के वीडियो में हैं। इसके बाद मैं आपको कहां जाने के लिए बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि आप सिलेबस के वीडियो के बाद आप जाइए डिफरेंशिएशन के 3 लेक्चर्स पढ़िए। ठीक है, आज ये कॉल मतलब करवा के ही छोड़ेगा। एंड इंटीग्रेशन के आप 1 लेक्चर्स पढ़िए। ठीक है बेटा, चलो उसके बाद मैं आपको डेमो दूंगा मैथमेटिक्स 3 का, जहां पर अपन स्टार्ट करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जहां पर मैं डेमो दूंगा आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म का, क्योंकि जो सीक्वेंस होगा बेटा, पहले मैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ाऊंगा, उसके बाद यूनिट नंबर 1 2 3, क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म आपका इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चंस यहां से आते हैं, इसलिए पहले टारगेट ये होगा कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म अपन अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, उसके बाद यूनिट 1 यूनिट 2 और यूनिट 3 अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेमो में क्या रहेगा बेटा, डेमो में आपका रहेगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के मैं कितने वीडियोस आपको दूंगा एज ए डेमो, लेकिन कम से कम कितने भी खराब तो लेक्चर्स में आपको 4 तो डेमो में दूंगा ही। आपको अगर अच्छा लगता है कि सर जो पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन का। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करने के बाद स्टोर पे जाइए और स्टोर में जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा आरजीपीवी मैथमेटिक्स 3। सर्च करने के बाद आपको वहां कोर्स मिल जाएगा, वहां से आप कोर्स परचेस करके पढ़ सकते हैं। कोर्स का फीस आपका 799 रहेगा, जो कि आपका 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। अगर आपका एग्जाम 7वें महीने में होता है तो अभी फिलहाल मैं इसकी वैलिडिटी 7 मंथ्स कर दूंगा, क्योंकि एग्जाम्स का भी कोई श्योर नहीं कि कब होगा। तो 799 में आपके 7 मंथ तक ये वैलिड रहेगा बेटा। और स्टार्टिंग के 25 स्टूडेंट्स को ये कोर्स 799 में नहीं 699 में मिलेगा। मतलब जो जल्दी से डेमो कंप्लीट करेगा, और डेमो कंप्लीट करने के बाद स्टार्टिंग के 25 बच्चों का जो फीस रहेगा वो 699 रहेगा, और उसके बाद 25 बच्चों के बाद जो फीस रहेगा बेटा वो आपका 799 रहेगा। एंड एक स्पेशल रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों कि जो जूनियर्स को आप जानते हैं उनको आप प्लीज गाइड करें कि मैथमेटिक्स 1 के लिए इधर उधर ना परेशान हो। वो आपकी जिम्मेदारी, जैसे कि मैंने आपको पढ़ाकर मैं यहां तक लेकर आऊं, तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप भी अपने जूनियर्स को गाइड करें, ताकि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, वो अच्छे से पढ़ पाए। एंड जो डिप्लोमा करके आया बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना, मैथमेटिक्स टफ नहीं है, थोड़ा सा संघर्ष अपन को करना पड़ेगा, वो हम लोग सब मिलकर करेंगे। और रहा बात स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का, तो विद इन अ वीक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का भी क्लास आपके सामने होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए आप सभी से मैं मिलता हूं इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स में। उसके बाद मैं आपको पढ़ाता हुआ दिखूंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म। आप पढ़िए, सीक्वेंस से अच्छे से पढ़िए। प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, एटलीस्ट डेमो अटेंड कीजिए, अच्छा लगता है तो क्लास ज्वाइन कीजिए। कर ही लो यार, अपन मेहनत कर रहे हैं एक रीजनेबल फीस में, आपको एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट दे रहे हैं। एंड जो बच्चा सिलेबस के लिए यहां पर आया तो प्लीज नोट द सिलेबस। मिलते हैं आप लोगों से लैप्लास ट्रांसफॉर्म में। एंड जो मैकेनिकल और सिविल के बच्चे हैं उनसे मिलते हैं हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, टाटा।